सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। केवट के भाग्य। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड। श्लोक। यशस्यांके च विभाति भूधर सुता देवपगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसि व्यालराट, सोऽयं भूति विभूषणः सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दित्ति का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताया न गताभिषेक ततस्थां, न ममले वनवासुदः खत, मुखाम्बुज श्री रघुनंदयस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई है, न वनवास के दुख से मलिन ही हुई है, वह श्री मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलांबजु श्यामल कोमल लांग, सीता समारूपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरन्यो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारित पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदिक हुआई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु अति नये बिरची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है कि सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, नाम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा।
सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेशु। आप अचत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को प्रार्थना कर कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद आ रहा है। नृप सब रही कृपा बिलाशे लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरी बाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कई थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलो के मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मन उजरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुप राज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु लीन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा। यह विचार उर आनी नृप सुदिनु सुअवसर पाही। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनाऊं जाही। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कई भुआल सुनई मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल बुरबासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। प्रभु असीस जन तन धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करे छऊ सब रोई नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर कर शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे कुरु चरण रेणु सिर धरहि। जे जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव न दूजे। सबू पाव रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा मैंने सब पा लिया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे। पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सुनेहु। केउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा। राजन राउ नाम जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है।
हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के लिए पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जाने, बोले हूँ राम रहसि मृदु बानी, नाथ राम करई जुब राजू, कहीं कृपा करे करई समाजू। अपनी श्री जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अच्छत यव होई उछाऊ, लही लोक सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, है लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रऊ की जाऊ, जई न होई पाँच पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे कोई पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पिछताई, जासु भजन बिनु बरने न जाई, बेउ तुमार तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं, अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा। बेगी बिलम्बु न करे नृप, साजई सबई समाजु, सुदिन सुमंगल तबई जब, राम होई जुब राजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।